तो साइन स्क्वायर एक्स है तो साइन स्क्वायर एक्स का समाकलन नहीं होता है, तो हम लोग पहले साइन स्क्वायर एक्स को जो है कि तोड़ लेंगे। साइन स्क्वायर एक्स को क्या करेंगे हम लोग तोड़ लेंगे। तो आपको मैंने फार्मूला एक बताया हुआ था कि देखो 1 माइनस हम लोग पढ़े थे पिछले वाले में कि 2x बराबर होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स, यानी कि 1 माइनस कॉस 2x बराबर होता है 2 साइन स्क्वायर आपका x होता है। हमको चाहिए भाई x का मान, x का मान चाहिए तो ये गुणांक हटाओगे तो ये बनेगा 1 माइनस कॉस 2x बटा में आपका 2 बनेगा, यही इक्वल टू हो जाएगा साइन x के, यानी कि साइन x की जगह पर आप इतना रख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर देखो समाकलन हो जाएगा π/2 और ये हो जाएगा 0। x का स्क्वायर है तो x का स्क्वायर रहेगा ही। अब देखो साइन स्क्वायर एक्स जगह पर वो टोटल वैल्यू है तो यह हो जाएगा 1 माइनस हो जाएगा कॉस आपका हो जाएगा 2x बटा में आपका हो जाएगा क्या 2 डॉट क्या बन जाएगा dx। इतना चीज़ आपको अच्छे समझ में आ गया है कि किस तरह से हम लोगों ने इसको बनाया हुआ है। ठीक है, अब देखो एक्स स्क्वायर से इसमें और इसमें गुणा करेंगे, बारी बारी बटा लगाएंगे 2, तो यहाँ पर देखना कैसे बनेगा समाकलन π/2 और 0 हुआ। एक्स स्क्वायर से इसमें गुणा करोगे तो एक्स स्क्वायर बटा में क्या हो जाएगा 2 डॉट क्या हो जाएगा dx। अब इसमें करोगे तो यह हो जाएगा माइनस समाकलन π/2 और 0 हो जाएगा, इससे गुणा करोगे तो यह हो जाएगा एक्स का स्क्वायर और इनटू आपका हो जाएगा cos 2x बना। अब यहाँ पर देखना कभी भी समाकलन करोगे ना किसी का भी तो ये बराबर आई के ले लेना, ठीक है, क्योंकि इस समाकलन को डिनोट करता है आई बराबर हम लोग मानेंगे। डॉट क्या हो जाएगा dx और ये बटा 2 है तो यहाँ पे कर दो 1 बटा में कितना 2। अब यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर का जब समाकलन करोगे तो आपका हो जाएगा एक्स का पावर 3 बटा में 2 है तो 2 और गुणे घात आता है, घात है आपका 3, इसके बाद आप सीमा लगा दोगे π/2 और क्या हो जाएगा 0। या देखो क्या करना इस तरह से भी कर सकते हो कि एक ही बार सभी का समाकलन कर लीजिए और इसके बाद लास्ट में जो है कि हम लोग अपर लिमिट और लोअर लिमिट लगा सकते हैं, लगा करके वहां से आप कर सकते हो तो भी आपका जो है कि आंसर वही आएगा। ठीक है, जिस तरह से आपको आसान पड़े आप वैसे जो है कर सकते हो। तो यहाँ पर आप नहीं तो इसका यहीं पर लगा सकते हैं, ये इसको हटा करके जब इसका भी आपका समाकलन फाइनल हो जाएगा तो लास्ट में चल करके हम लोग जो है कि बड़ा कोष्टक लगा करके हम लोग अपर सीमा और लोअर सीमा का जो है कि मान रख करके इसके बाद हल कर सकते हैं। ठीक है, जिस तरह से आपको समझ में आए उस तरह से आप कर सकते हो। इसके बाद -1 बटा में 2, यहाँ पर ध्यान देना। अब देखो ये प्रथम हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा द्वितीय हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान दो, अब आपके दिमाग में भी आ रहा होगा सर हम लोग इसको प्रथम माने इसको द्वितीय माने, क्यों? आइलेट के भी हिसाब से आप ले सकते हो, आइलेट के हिसाब से ले सकते हो क्योंकि हम लोग आइलेट पढ़े हुए हैं कि आइलेट के हिसाब से कैसे जो है कि सवाल को सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो मैं देख लेता हूँ, मैं कटा तो नहीं है, तो कटा नहीं है। ठीक है, देखो अब यहाँ पर क्या करोगे, प्रथम फलन हो जाएगा एक्स का स्क्वायर, दूसरे का समाकलन लिख दोगे cos 2x हो जाएगा डॉट dx माइनस समाकलन हो जाएगा बड़ा क्वेश्चन में आप रखोगे d बटा में dx प्रथम का x का स्क्वायर इंटू समाकलन हो जाएगा द्वितीय का यानी कि cos क्या हो जाएगा 2x डॉट क्या हो जाएगा dx डॉट क्या हो जाएगा dx। इस तरह से आपको इतना कर लेना है। ठीक है, अब देखो ये अपर लिमिट और लोअर लिमिट का मान आप रख सकते हो यहाँ पे भाई, यहाँ पर आप मान रख सकते हो और देखो यहाँ पर मैं बाद में भी लगा सकता हूँ π/2 और यहाँ पे कर दो क्या 0, यहीं पे लगा दीजिए, यह समाकलन करके भी आप लगा सकते हो। तो चलो मैं समाकलन कर लेता हूँ इसके बाद लगाता हूँ। इसका तो लगा हुआ है ना, तो इसका मान रख सकते हैं, तो π/2 का आप q कर दोगे बाटा में 3 दूनी क्या हो जाएगा 6। ठीक है, इसके बाद लोअर लिमिट का रखोगे तो माइनस करोगे तो 0 हो जाएगा, ये टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी 0 है ना। देखो अपर लिमिट का मान तो ये रखा गया बाटा में 3 दूनी के 6 हो जाएगा, लोअर लिमिट का मान रखोगे यहाँ पर तो आपको पता है कि हमेशा माइनस लगाया जाता है, लोअर लिमिट का 0 रखोगे तो टोटल ये 0 कर देगा, -0 हो जाएगा। ठीक है, -1 बटा में क्या हो जाएगा 2 एक्स का स्क्वायर इंटू देखो cos 2x का समाकलन क्या हो गया, साइन जो है कि आपका हो जाएगा 2x बटा में x का गुणांक आपका क्या हो जाएगा 2 माइनस समाकलन एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या हो जाएगा 2x। अब यहाँ पे देखो cos x का क्या हो जाएगा, साइन आपका हो जाएगा 2x बटा में क्या हो जाएगा 2 डॉट क्या हो जाएगा dx, 2 से 2 क्या होगा कट जाएगा। समझ में आया कि नहीं? देखो स्टेप बाय स्टेप हम समझाएंगे ताकि आपको कहीं भी परेशानी का सामना ना करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये हो गया। अब यहाँ से देखना ये 2 दूनी के 4 या वहीं पर रहने दो पहले, देखो अब ये हो जाएगा पाई और ये हो जाएगा कितना पाई का क्यू बटा में 2 दूनी के 4 दूनी के 8 गुणे क्या हो जाएगा 6 -1 बटा में आपका 2 हो जाएगा
यहाँ पर देखना ध्यान से, 1/2 से आप मल्टीप्लाई अब कर सकते हो। तो चलो मैं कर देता हूँ 1/2 से मल्टीप्लाई। लेकिन हाँ, ये आप ये भी याद रखना ना कि इसका जो है अपर सीमा लोअर सीमा का मान इसका रखा जा चुका है भाई, इसका रखा जा चुका है। लास्ट में नहीं कि जा करके आप इसका भी रख देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2, ठीक है। अब ये हो जाएगा x का स्क्वायर इंटू साइन 2x बटा में आपका हो जाएगा 2, साइन 2x बटा में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसके बाद माइनस, देखो अब ये कट गया है ना, 2 से 2 तो हट जाएगा। अब ये फिर प्रथम हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा द्वितीय। तो आपका सूत्र क्या बनेगा, प्रथम फलन x, दूसरे का समाकलन साइन 2x का समाकलन आपको कर देना है, डॉट dx माइनस समाकलन d बटा में dx आपको प्रथम का करना है अवकलन, और समाकलन कर देना है द्वितीय का, यानी किसका हो जाएगा साइन 2x डॉट क्या हो जाएगा dx का, ठीक है। और डॉट लगा दीजिए यहाँ पर dx। अब यहाँ पर ध्यान देना, अब ये हो जाएगा पाई क्यू बटा में 8 से कितना हो जाएगा 48 माइनस, अब देखो यहाँ पे क्या करना है 1/2 रख देना है, ठीक है। अब ये हो जाएगा x का स्क्वायर डॉट साइन 2x बटा में आपका 2 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा माइनस, अब यहाँ से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, यहाँ से आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो माइनस से आप गुणा कर दो तो माइनस हो जाएगा x डॉट साइन का अवकलन क्या हो जाएगा, आपको पता है कि माइनस होता है कॉस x, तो माइनस यहाँ पर भी है, माइनस आ रहा है तो ये हो जाएगा प्लस, ठीक है। क्या हो जाएगा प्लस, या शायद आपको ना समझ में आए तो मैं ऐसे ही रन देता हूँ, x इंटू हो जाएगा इसका हो जाएगा माइनस कॉस आपका 2x हो जाएगा बटा में x गुणांक 2 माइनस x का समाकलन 1 हो जाएगा, तो समाकलन साइन का हो जाएगा माइनस आपका हो जाएगा कॉस 2x बटा में क्या हो जाएगा 2 डॉट dx, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, पाई का क्यू बटा में क्या हो जाएगा 48 माइनस 1/2, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये आपका है x का स्क्वायर हो जाएगा इंटू साइन 2x बटा में 2। अब यहाँ पर आप मल्टीप्लाई कर दो, देखो माइनस से माइनस में गुणा ये प्लस बना देगा, और ये हो जाएगा x इंटू कॉस 2x बटा में क्या हो जाएगा 2, माइनस से माइनस ये प्लस बना, प्लस से माइनस में गुणा ये माइनस हो जाएगा। अब यहाँ देखो माइनस हो गया। अब देखो ये आपका 1/2 है तो 1/2 कर दो पहले, माइनस से प्लस में गुणा, अब माइनस से माइनस में गुणा प्लस, प्लस से माइनस में गुणा माइनस हुआ। कॉस का जो अवकलन करोगे ना, आपको पता है कॉस का जो समाकलन करोगे तो आपका हो जाएगा साइन, तो यानी कि यह हो जाएगा साइन 2x बटा में x का गुणांक कितना है 2। अब यहाँ पर आप लगा सकते हो, अपर सीमा लगा दो π/2 थी और लोअर सीमा क्या था 0, ठीक है। इतना जो है चीज़ें आपको करनी थी, जो कि मैं स्टेप बाय स्टेप यहाँ तक आपको समझा दिया हूँ, ठीक ना। कहीं भी दिक्कत होगा तो आप हमें बता सकते हैं कि हाँ हमें यहाँ पे परेशानी हो चुकी है। अब चलो आगे बढ़ते हैं, तो इस चीज़ को मैं हटा, देखो जो भी सवाल यहाँ पर आ रहा है ना, ये सवाल थोड़े आपके बड़े बड़े प्रोसेस के हैं। तो यहाँ तक आपको दिख रहा है, थोड़ा मैं एक बार मिला लेता हूँ दिख रहा है कि नहीं, ठीक है। चलो तो यहाँ तक दिख रहा है, ठीक है, यहाँ तक आपको दिख रहा है। अब देखो आगे क्या करना है, अब मान पुट करना है भाई, अब मान पुट करना है। ध्यान दो मान कैसे रखोगे, देखो पाई क्यू बटा में 48 है तो ये हो जाएगा पाई क्यू बटा में क्या हो जाएगा 48, ठीक। माइनस है तो माइनस लगा दोगे। ध्यान देना यहाँ पर कैसे करना है, देखो 1/2 से मल्टीप्लाई भी कर दो आप, 1/2 से क्या कर दो मल्टीप्लाई भी कर दो, या आप बाद में मल्टीप्लाई कर लेना। तो 1/2 को मैं वैसे ही रहने देता हूँ। अब देखो एक बार अपर लिमिट रखोगे, एक बार लोअर लिमिट को रखोगे, है ना। देखो यहाँ पर देखो अपर लिमिट का मान यहाँ पर ध्यान देना कैसे रखना है, π/2 आपको रखना है। तो यहाँ पर स्क्वायर है तो x का मान π/2 रखोगे तो π² 4 बन जाएगा। क्या बन जाएगा π² 4, और यहाँ पर हो जाएगा गुणे, साइन हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई x का मान कितना रखना है π/2, पाई क्या हो जाएगा 2। यहाँ पर ठीक है, समझ में आ रहा है ना, स्टेप बाय स्टेप ध्यान देना। अब यहाँ पर देखो प्लस, अब ये हो जाएगा प्लस, x का मान जो है π/2 है, ठीक है, और cos जो है आपका 2x, x का मान जो है आपका π/ क्या हो जाएगा 2। इसके बाद बटा में आपका है, देखो इस पूरे का बट्टा है आपका कितना 2, माइनस है 1/2 आप लगा दो। इसके बाद ये हो जाएगा साइन 2 मल्टीप्लाई आपका हो जाएगा, x का मान जो है π/ क्या रखना है 2, बटा में आपका हो जाएगा कितना 2। इसके बाद आप लोअर लिमिट को रखोगे, क्या रखोगे लोअर लिमिट। देखो लोअर लिमिट को रखोगे ना तो ये x का मान 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा।
ये भी 0 हो जाएगा, और यहाँ पर ये साइन 0 हो जाएगा, और साइन 0 का मान कितना होता है, 0 होता है। तो ये टोटल लोअर लिमिट की कंडीशन के लिए ये भी 0, ये भी 0 और ये भी 0 हो जा रहा है। तो मैं लोअर लिमिट की कंडीशन जो है कि नहीं रख रहा हूँ, क्योंकि भैया टोटल 0 हो जा रहा है, तो मैं इसको हटा दे रहा हूँ। ठीक है, मैं जो है उसको हटा दे रहा हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या करना है, अच्छे से ध्यान देना। पाई बाई क्यू बटा में 48, पाई बाई 2 बटा में 48 माइनस मल्टीप्लाई करो। देखो ध्यान देना अच्छे से, 1 बटा में 2 हो जाएगा। देखो 2 से 2 कटा, साइन आपका जो है कि आपका कितना, देखो 2 से 2 कटा, ये हो जाएगा 180। 180 90 प्लस होगा तो पहले में जाएगा, यानी काश हो जाएगा। आकाश 90 का मान कितना होता है, आपको पता है कि 1 होता है, और 1 से जब इसमें मल्टीप्लाई करोगे। और यहाँ एक चीज़ और, यहाँ पर 180 का मान डायरेक्ट भी आप रख सकते हो, डायरेक्ट जो है 180 का मान आप यहाँ पे रख भी सकते हो। अब यहाँ पर जो है साइन, देखो 2 से 2 कट जाएगा, 180 बना, साइन 180 का मान 0, यानी कि पाई स्क्वायर बटा में 4 मल्टीप्लाई 0। ठीक है, यहाँ पर बाटा में 2 भी छुटा है भाई, तो बाटा में 2 आप कर लेना, बाटा में क्या कर दोगे, 2 प्लस। यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी वही चीजें हैं, तो काश कितना बना, देखो 2 से 2 कट जाएगा, आपका बनेगा काश जो है आपका बनेगा 180। देखो यहाँ पर 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 कटेगा तो 180, काश 180 डिग्री का मान -1 होता है। क्या होता है, -1, और मल्टीप्लाई करोगे तो देखो -1 से इसे मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा माइनस पाई बाई, क्या हो जाएगा, 2 दूनी के 4 बन जाएगा, -1 बटा में 2। वही कंडीशन यहाँ पर देखो, सारी चीजें वही आ रही हैं, सारी चीजें वही आ रही हैं। यहाँ पर भी गुणा करोगे, 2 से 2 कट जाएगा, साइन 180 का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और बाटा में क्या हो जाएगा, 2। ये 0 हुआ, ये 0 हुआ, पाई बाई कितना हो गया, 4। आपका बन गया कितना, पाई बाई 4 आपका बन गया। ठीक है, तो अब यहाँ से हम लोग आगे, इसके बाद आगे करेंगे, ध्यान देना यहाँ पे। तो ये हो जाएगा पाई क्यू बटा में 48, ये भैया 0 हो गया, ये भी 0 हो जाएगा, इसी से कोई मतलब है नहीं। माइनस से माइनस गुणा करोगे तो प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4 दूनी क्या, पाई बटा में कितना हो जाएगा, 8। इनमें कॉमन यदि लेंगे तो ऊपर से पाई है, नीचे से क्या है, 8। ठीक है, अब ये कॉमन होगा तो देखो, पाई इसमें 3 था, एगो निकल गया, तो पाई स्क्वायर बटा में 8 6 48, यानी कि 6 हो जाएगा, और ये हो जाएगा प्लस पाई बाई 8, पाई बाई 8 है, कट जाएगा तो आपका हो जाएगा कितना, 1। तो ये जो है फाइनल आंसर आ चुका है। लेकिन हाँ एक चीज़ याद रखिएगा, आपके बुक में यहाँ पर माइनस दिया हुआ है, तो थोड़ा आप लोग यहाँ पर एक बार चेक कर लीजिएगा, कहीं हमने जो है कि चिन्ह का तो गलत नहीं किया हुआ है, चिन्ह कहीं हमसे गलत तो नहीं हुआ है। एक बार थोड़ा आप लोग मिला लेंगे भाई, चिन्ह को तो जो है कि आप लोग मिला लेंगे कि कहीं हम लोगों से चिन्ह मिस्टेक नहीं तो हुआ ही है। ठीक है, मिस्टेक का नहीं ना हुआ है कहीं चिन्ह, एक बार आप मिला लेंगे, क्योंकि भैया आंसर जो है प्लस में माइनस में दे रखा है, लेकिन मेरा प्लस में आ रहा है, तो आप लोग एक बार मिला लोगे, एक बार आप लोग मिला लोगे कहाँ पे मैंने मिसप्रिंट किया, मिस्टेक किया हुआ है, जो कि आपका यहाँ पर माइनस आना चाहिए, आंसर में दे रखा है, और हम लोग का आ रहा है प्लस। ठीक है, तो ये अब मेरा सोल्यूशन रहा, आप लोग थोड़ा चेक कर लेंगे एक बार, कहीं माइनस प्लस गलत तो नहीं है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आगे आपको लेकर चलता हूँ, हो सकता है भाई आंसर भी मिसप्रिंट हो, चिन्ह में गलत हो। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।